ये लेसन नंबर 8, इसमें 12th क्लास के लिए रीजनल एस्पिरेशंस और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं। इसमें आए हुए थे हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स, आंतरिक और बाहरी झगड़े। सिंस देन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑलवेज रिमेन्ड कंट्रोवर्शियल एंड कन्फ्लिक्ट रीडन बोथ फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजन्स। जो जम्मू और कश्मीर हमेशा एक कंट्रोवर्शियल रहा और संघर्ष रहा, बोथ फॉर दोनों रूप से, एक्सटर्नल रूप से भी और इंटरनल रीजन से भी। एक्सटर्नली पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज क्लेम डेट कश्मीर वैली शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बाहरी रूप से पाकिस्तान ऑलवेज क्लेम्ड, ये दावा करता था कि कश्मीर घाटी शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। एज वी नोटेड अबव, जैसे हमने ऊपर देखा, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ए ट्राइबल इन्वेंशन ऑफ द स्टेट इन 1947। स्पॉन्सर किया था पाकिस्तान ने कबीले को, किसके लिए? इन आक्रमण के लिए, ऑफ द स्टेट इन 1947। एज ए कंक्वेंस ऑफ विच वन पार्ट ऑफ द स्टेट कैम अंडर पाकिस्तानी कंट्रोल, जिसके परिणाम स्वरूप एक भाग राज्य का किसके अधीन आ गया? पाकिस्तानी कंट्रोल में। इंडिया क्लेम्स डैट दिस एरिया इज अंडर इलीगल। इंडिया ने दावा भी किया कि यह एरिया जो है ये इलीगल है, ऑक्यूपेशन, इस पर कब्जा करना। पाकिस्तान डिस्क्राइब दिस एरिया इज आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान ने वर्णन किया कि ये क्षेत्र आज़ाद कश्मीर है। Ever since 1947, कश्मीर हैज़ रिमेन्ड ए मेजर इशू ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो 1947 के बाद से ही जो कश्मीर था ये एक मेजर इशू था, किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। इंटरनली देयर इज ए डिस्प्यूट अबाउट द स्टेटस ऑफ कश्मीर विद इन द इंडियन यूनियन। आंतरिक रूप से एक समस्या थी अबाउट द स्टेटस के बारे में, कश्मीर विद इन द इंडियन यूनियन, कश्मीर का भारत के संघ के साथ। यू नोट, आप जानते हो, डैट कश्मीर वाज गिवन ए स्पेशल स्टेटस बाय आर्टिकल 370। आप जानते हो कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में, यू हैव स्टडीड अबाउट द स्पेशल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 370। आप अध्ययन कर चुके हो स्पेशल प्रावधान का अंडर आर्टिकल 370 में। एंड 371 लास्ट ईयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। आर्टिकल 370 गिव्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू जम्मू एंड कश्मीर। जो आर्टिकल 370 है ये प्रदान करता स्वायत्तता जम्मू कश्मीर को कंपेयर टू अदर स्टेट ऑफ इंडिया, दूसरे राज्यों की अपेक्षा भारत के। द स्टेट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य का अपना संविधान है। ऑल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट अप्लीकेबल टू द स्टेट। जो जितने प्रावधान हैं सभी प्रावधान ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के, आर नॉट अप्लीकेबल, ये लागू नहीं होते टू द स्टेट, इस राज्य पर। लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट अप्लाई टू J&K ओनली इफ द स्टेट एग्री। जो लॉज पास्ड किए जाते हैं किसके द्वारा? संसद के द्वारा। वो लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट अप्लाई टू, लागू होते हैं J&K ओनली इफ द स्टेट एग्री। अगर राज्य उस पर सहमत है तभी वो राज्य लागू हो सकते हैं। दिस स्पेशल स्टेटस, जो ये स्पेशल स्टेटस है, हैज़ प्रोव टू अपोजिट रिएक्शन। देयर इज ए सेक्शन ऑफ पीपल आउटसाइड ऑफ J&K that believes that the special status of the state conferred का अर्थ संकेत करता है by the article 370 does not allow full integration of the state with India। यह जो धारा 370 है यह क्या है? ये राज्य को भारत के साथ नहीं जोड़ती। दिस सेक्शन फील दैट आर्टिकल 370 शुड देयरफॉर बी रिवोक्ड, इसको हटाया जाना चाहिए। एंड J&K शुड बी लाइक एनी अदर स्टेट इन इंडिया। और क्या होना चाहिए कि ये जो J&K है ये भी
दूसरे राज्यों की तरह सिंपल दूसरे राज्यों की तरह होना चाहिए। रिवोक्ड का अर्थ है इसको हटाया जाना चाहिए। किसको? जो धारा 370 है। Another section mostly Kashmiris believes that the autonomy conferred by Article 370 is not enough. दूसरे सेक्शन मोस्टली कश्मीरीज बिलीव्स ये विश्वास करते हैं कि जो स्वतंत्रता है कन्फर्ड संकेत करते हैं बाय आर्टिकल 370 इज नॉट एनफ, ये काफ़ी नहीं है। इस सेक्शन ऑफ कश्मीरीज हैव एक्सप्रेस्ड एट लीस्ट 3 मेजर ग्रीवेंसीज। इन्होंने क्या एक्सप्रेस की? जो 3 मुख्य अपने फर्स्ट द प्रोमिस डेट एक्सेशन वुड बी रेफर टू द पीपल ऑफ द स्टेट आफ्टर द सिचुएशन। जो एक्सेशन है वुड बी रेफर्ड, ये रेफर करता है टू द पीपल, उन लोगों के लिए जो क्या कहते हैं इसमें रेफर करता है टू द पीपल ऑफ द स्टेट आफ्टर द सिचुएशन, जो सिचुएशन क्रिएटेड की गई थी, बनी थी बाय ट्राइबल इन्वेंशन के कारण, वाज नॉर्मलाइज्ड, इसको नॉर्मलाइज किया गया था, हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड, ये पूर्ण नहीं थी। दिस हैज़ जनरेटेड द डिमांड फॉर ए प्लेबिसाइट। इन्होंने एक ऐसी मांग की थी जिसमें बहुत बड़ी मांग थी। सेकेंडली देयर इज ए फीलिंग दैट द स्पेशल फेडरल, वहाँ पर एक भावना थी कि स्पेशल फेडरल जो फेडरल संघीय व्यवस्था है ये क्या किया जाए, गारंटीड बाय आर्टिकल 370। इसके द्वारा आर्टिकल 370 के द्वारा इसको गारंटी प्रदान की जाए। इसमें हैज़ बीन eroded in practice. This has led to the, जिसको क्या किया जाए कि भाई ये गारंटी प्रदान की गई कि इसको व्यवहार में लागू किया जाएगा। This has led to the demand for restrictions, ये मांग की गई of autonomy for greater state autonomy. Thirdly, it is felt that democracy which is practiced, तीसरा यह भी अनुभव किया कि डेमोक्रेसी जो प्रैक्टिस की जाती है इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी भारत में, हैज़ नॉट बीन सिमिलरली, ये समान नहीं है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पूरे जम्मू और कश्मीर में। पॉलिटिक्स सिंस 1948, 1948 से राजनीति की ये 1948 से वही क्या राजनीति हुई। आफ्टर टेकिंग ओवर द प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला इनोवेटेड मेजर लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर पॉलिसीज विच बेनिफिटेड ऑर्डिनरी पीपल। 1948 में प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार की बड़ी मुहिम चलाई। शेख अब्दुल्ला जो है इनिशिएटेड का अर्थ शुरुआत की, लैंड रिफॉर्म्स की, एंड अदर पॉलिसीज विच बेनिफिटेड ordinary people, but there was a growing difference between him and the central government. परंतु वहाँ पर अंतर बढ़ रहा था उसमें और सेंट्रल गवर्नमेंट में अबाउट हिज पोजीशन ऑन कश्मीर स्टेटस। ही वाज डिसमिस्ड इन 1953, उसको डिसमिस्ड कर दिया गया था। 1953 में अब्दुल्ला को बर्खास्त किया गया। कैप्ट इन डिटेंशन, उसको नज़रबंद किया गया फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, काफ़ी वर्षों तक। द लीडरशिप दैट सक्सेड हिम डिड नॉट एंजॉय एज मच पॉपुलर सपोर्ट एंड वाज एबल टू रूल द स्टेट मेनली ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ द सेंटर। देयर वर सीरियस एलिगेशंस ऑफ माल प्रैक्टिस एंड रिगिंग इन वेरियस इलेक्शन। उस पर क्या वो लगाएगा, शेख अब्दुल्ला जो उस पर बर्खास्त करने के बाद नेता प्रधानमंत्री बने हुए शेख की तरह लोकप्रिय नहीं थे, जो केंद्र में समर्थन के दम पर ही वे राज्य में शासन चला सके। राज्य में हुए विभिन्न चुनाव में धांधली और गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे। रिगिंग का अर्थ है धांधली। इन वेरियस इलेक्शन, जो उन्होंने किए गए जो और नेता थे। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पीरियड बिटवीन 1953 and 1974, the Congress Party exercised a lot of influence on the politics of the state.
ड्यूरिंग इसके दौरान मोस्ट ऑफ द पीरियड बिटवीन 1953 एंड 1974 द कांग्रेस पार्टी एक्सरसाइज ए लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। जो कांग्रेस पार्टी थी ये काफ़ी प्रभाव था इसका किस पर, राज्य की राजनीति में। ए यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका कांग्रेस का वहाँ पर पूरा प्रभाव था। नेशनल कॉन्फ्रेंस रिमेन्ड इन पावर विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ कांग्रेस फॉर सम टाइम बट लेटर इन मर्ड विद द कांग्रेस। जो क्या हो चुकी थी, शेख अब्दुल्ला के बर्खास्त होने के बाद कमज़ोर हो चुकी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के समर्थन से राज्य में कुछ समय तक सत्तासीन रही, परंतु बाद में वो कांग्रेस में मिल गई। मर्ज का अर्थ है मिल जाना। थस द कांग्रेस गेन डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। इसलिए कांग्रेस ने गेन किया डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इन द स्टेट। इन द मीनवाइल बीच में देर वर सेवरल अटेम्प्ट्स टू रीच एन एग्रीमेंट बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनली इन 1974 इंदिरा गांधी रीच्ड एन एग्रीमेंट विद शेख अब्दुल्ला एंड द बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। कि शेख अब्दुल्ला क्या बने, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ही रीव्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस विच इलेक्टेड विद ए मेजोरिटी इन द असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से खड़ा किया और 1977 में राज्य के विधानसभा के चुनाव में बहुमत से निर्वाचित हुए। शेख अब्दुल्ला डाइड इन 1982 एंड द रिलेशनशिप जो संबंध है जो कब मरे 1982 में। एंड द लीडरशिप ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस वेंट टू हिज सन फारूक अब्दुल्ला हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर। फारूक अब्दुल्ला इसका मुख्यमंत्री बन गया, बट ही वाज सून डिसमिस्ड बाय द गवर्नर। उसको डिसमिस्ड कर दिया गवर्नर के द्वारा। एंड ए ब्रेकवे फैक्शन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस केम टू पावर फॉर ए ब्रीफ पीरियड। नेशनल कॉन्फ्रेंस के से एक टूटे हुए गुट ने थोड़े समय के लिए राज्य की सत्ता संभाली। ब्रेकवे फैक्शन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस केम टू पावर फॉर ए ब्रीफ पीरियड, एक थोड़े समय